ज़ेलेंस्की से झड़प के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा आदेश, रूस के खिलाफ सभी साइबर ऑपरेशंस को बंद किया जाए। साइबर कमांड यूक्रेन की मदद कर रही थी। साइबर कमांड की मदद से यूक्रेन को बढ़त मिल रही थी रूस के खिलाफ। रूसी सेना पर पिन पॉइंट हमले करता था यूक्रेन। आप देखिए, सबक सिखाने पर आमादा है अब डोनाल्ड ट्रंप, जो कल वॉर ऑफ वर्ड्स देखने को मिला व्हाइट हाउस के अंदर। और देखिए, ट्रंप ज़ेलेंस्की की तीखी बहस पर यह बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की से बहस के बाद ट्रंप ने बैठक बुलाई। ट्रंप ने घटनाक्रम पर सलाहकारों से चर्चा की, तो इस पर बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से ये पूरा वाकया दुनिया ने देखा और कहां तो युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते, एक डील पर हस्ताक्षर होने थे, और कहां मामला पूरी तरह से बदल चुका है। परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं इस बैठक के बाद से। तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस के बाद व्हाइट हाउस तेजी से घटनाक्रम व्हाइट हाउस में बदल रहे हैं, और व्हाइट हाउस में क्या क्या हुआ आइए आपको हम बताते हैं। करुणा के पास चलते हैं जानने के लिए कि किस तरीके से ये सारी परिस्थितियां व्हाइट हाउस के अंदर बदली। करुणा, ओवर टू यू। तो बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस हो गई। इनसाइड स्टोरी क्या है ये आप समझिए। बड़ा खुलासा क्या हो रहा है। बहस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक की है। ट्रंप ने जेडी वेंस, रूबियो और बेसेंट समेत वरिष्ठ से सलाह ली है। बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की बातचीत की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। ज़ेलेंस्की को अब जाना होगा। ट्रंप का फैसला। रूबियो और एनएसए माइक वॉल्ट्ज से ज़ेलेंस्की को संदेश भेजा गया। ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ कर जाने का संदेश दिया गया। ज़ेलेंस्की ने क्या किया यह आप फटाफट जानिए। ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी प्रतिनिधि पास में ही अलग कमरे में थे। ज़ेलेंस्की को दोपहर के भोजन पर ट्रंप से मुलाकात करनी थी। ज़ेलेंस्की ने भोजन किया नहीं और व्हाइट हाउस छोड़कर वहां से चले गए। बहुत नाराज होकर निकले हैं। जरूरी बात क्या है, ज़ेलेंस्की ट्रंप से बात करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने भी किसी भी बातचीत से इंकार कर दिया। कैटलन कॉलिंस, वरिष्ठ पत्रकार जो व्हाइट हाउस के हैं, वो ये जानकारी दे रहा। और मनीष झा, अब क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि अब हर हाल में ज़ेलेंस्की को जाना होगा। दूसरी तरफ दुगिन बोल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का, यूक्रेन का गेम ओवर। देखिए, ये बात तो सही है कि ट्रंप इसे आसानी से भूलेंगे नहीं, बल्कि कितना भी आप ज़ेलेंस्की या यूरोप के देश उसे समझाने बुझाने मनाने की कोशिश करेंगे। और ये भी बात सच है कि अब इसकी वजह से पीस डील कम से कम अगले कुछ हफ्ते तो होने से रही, यानी कि अब युद्ध बढ़ता रहेगा, युद्ध बढ़ेगा। और फिलहाल अब होगा ये कि इस युद्ध में हथियार कहां से आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से ट्रंप और यूरोप के बीच में दूरी बढ़ रही थी, रिश्ते खराब हो रहे थे, वैसे में अब ज़ेलेंस्की को यूरोप एक नया मोहरा बनाकर अमेरिका के साथ अपने मतलब को साधने की कोशिश करेगा, और जिसका परिणाम होगा कि जो रूस इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि जल्द ही पीस डील खत्म हो जाएगी और युद्ध खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की जो रीअलाइनिंग हो रही है, उसमें साफ तौर पर यूक्रेन को आगे बढ़ाकर यूरोप और नाटो के देश दिखेंगे, वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका करीब होता हुआ दिख रहा है। और इस तरीके से एक नया, जो आप कहें कि युद्ध की तस्वीर बदलती दिख रही है। एक बात जरूर है कि ज़ेलेंस्की को पता था कि उसका अंजाम देर सवेर खत्म होना है, लेकिन जाने से पहले दरअसल उसने एक शहीद की मौत चुनने का विकल्प लिया, और यही ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये जो पूरा अरेंज किया गया डायलॉग, कॉन्वर्सेशन ओपन मीडिया में विथ जेडी वेंस, ये किसका आइडिया था, और क्या इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, खासकर वॉर जैसे सेंसिटिव इश्यूज में, इसको अप्लाई करना एक बुद्धिमानी भरा कदम था?